ચંદ્રયાન-3ની વિશેષતાઓ અંગે ચંદ્રયાન-3 લેન્ડર ઓપ્ટિક્સના ડાયરેક્ટર વિષ્ણુ પટેલે દૂરદર્શન સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। आओ सांभळिए। हम चंद्रयान 3 मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की जो आंखें हैं उस आंखों के बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे किस तरह से इसके कैमरेस डेवलप हुए हैं, किस तरह के उसके ऑप्टिक्स डेवलप हुए हैं, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है विष्णु पटेल जी, जो डेप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चंद्रयान 3 लैंडर ऑप्टिक्स के। पिछली बार चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो बड़ी तारीफ हुई थी उसके कैमरा की जो ऑर्बिटर में लगा था, और मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे तेज जो चांद को देखने वाली जो आंख है वो उस कैमरे में लगी है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये जगह कौन सी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। या उत्सव जी, ये वाला जो है हमारा चंद्रयान 2 में OHRC ऑप्टिकल हाई रिजोल्यूशन कैमरा जो उस पर लगा था, उसका हाईएस्ट रिजोल्यूशन चांद पे अभी तक गया है वो 0.32 मीटर का है। उससे ये इमेज ली गई है जो ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के पहले के फ्लाई बाय जोन की है। ये रफली 10-12 किलोमीटर वाइड चौड़ी है एंड 6-7 किलोमीटर। तो चंद्रयान 3 देखना यहाँ से चालू करेगा। चंद्रयान 3 फ्लाई बाय जोन यानी वो देखना शुरू यहाँ से करेगा। जब चंद्रयान 3 का लैंडिंग होगा उसके पहले ये साइड से वो गुजरेगा, और उस टाइम पे जो लगे हुए कैमरे होंगे वो यहाँ से उसके इमेजेस लेंगे एंड फिर वहाँ से उसका डिटरमाइन करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है और आगे वो सही ट्रैक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो यहाँ से उसको पता चलेगा। उसके बाद यानी तुरंत उसकी लैंडिंग साइट जो अभी प्री डिटरमाइंड लैंडिंग साइट है वो वहाँ पे आगे रहेगी। लेकिन ये जो इमेज ली गई है वो 32 सेंटीमीटर के रिजोल्यूशन से जो ली गई है, वो जो चंद्रयान की हाईएस्ट रिजोल्यूशन की ये मतलब मैं 100 किलोमीटर दूर से भी पानी की बाल्टी देख सकता हूँ। हाँ, आप यानी ऑलमोस्ट 1 फीट यानी आप 1 फीट के रिजोल्यूशन से आप वहाँ पे देख सकते हैं। जी। तो जो कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे ऊपर पत्थर होंगे, ये सब एक आप बता रहे हैं कि भी ऐसी समझ आपने डाल दी। हाँ। तो ये समझ आपने कैसे डाली? मतलब बहुत सारे तस्वीरें लेके जैसे आपने डाल दी, तो वो डिसीजन अब कैसे ले पाएगा? मतलब बॉस के पास टाइम कितना होगा? कम समय में इतना सारा लेना है, गलत हो गया तो, और ये भी हो सकता है उसकी गिनती कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो वो गिनती ठीक रहे, उसका एल्गोरिदम ठीक रहे। हाँ। तो वो किस तरह से आपने इंश्योर किया? ऑलरेडी हमारे पास जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है उसमें एक कैमरा है, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। जो ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा है वो हमारा कहाँ जो लैंडिंग साइट है उसका 25 सेंटीमीटर का इमेज देता है, वो जो प्लेस का। वो इमेजेस को यूज करके हम लोग पता करते हैं कि कहाँ हजार्ड हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। ये पूरा हमने मैप कर दिया। ये हमारा प्री बिल्ड इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमारे पास ये नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है। हमको क्या करना है कि जो उतरते हुए हमारे पास जो ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है वो भी यूज करना है, अभी करंटली क्या नॉलेज है वो भी यूज करना है। ये दोनों को मिक्स करके पता करना है कि कहाँ उतरना है वो। तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है हमने जो ऑलरेडी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में जो कैमरा भेजा, वो कैमरा के हेल्प से हमने जो मैप बिल्ड किया उसको यूज करके हम जो चंद्रयान 3 में वो मैप ऑन बोर्ड अवेलेबल है। तो ये जो एल्गोरिथम है वो मैप को यूज करता है, वो यूज करने के बाद वो डिसाइड करता है कि कहाँ इसको लैंड करना है। इसरो के बहुत सारे टीम्स, बहुत सारे केंद्र उसमें लगे हुए हैं, तो पूरी इसरो की मेहनत इसमें क्या रही है? किस तरह से इस सपने को साकार करने के लिए पूरा इसरो जुटा हुआ है? जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी स्पेस मिशन में अलग अलग उसके प्रणालियाँ होती है। तो उसमें सबसे पहले जैसे कि रॉकेट लॉन्चर जिसके द्वारा हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, उसके बाद सैटेलाइट या यान जो कि वहाँ स्पेस में जाता है, तो और उसके बाद होता है उस सैटेलाइट के अंदर जो प्रणालियाँ काम करती है, सेंसर या पेलोड जो काम करते हैं, जिसके द्वारा हमको अलग अलग प्रकार की माहिती मिलती है, डेटा मिलता है। तो ये 3 उसके मुख्य जो अंग हैं, उसमें से हमारे जो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम के केंद्र हैं उन्होंने हमारा ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 जिसको कहा जाता है, जो भारत का सबसे बहुत ही पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, तो उसका निर्माण वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा जो हमारा URS सैटेलाइट सेंटर है बेंगलोर में, उसने सैटेलाइट बनाया है, और उसके अंदर की जो प्रणालियाँ हैं, अलग अलग सिस्टम पेलोड है जो काम करेंगे, तो उसका निर्माण यहाँ पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में हुआ है। और फाइनली वो पूरा इंटीग्रेट होके पहुँचाया गया श्रीहरिकोटा, जहाँ से जो कि हमारा स्पेस पोर्ट या लॉन्च पैड है, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे इसरो के जो अलग अलग अन्य कई सेंटर भी है जिन्होंने भी अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया।